हेलो फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशन स्पीकर वापस मिस्टर कमल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जी हाँ, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। पूरे दिन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से लगभग 125 वर्ष पहले जापान के बासामुरा नामक गाँव में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था। जन्म डेट थी 27 नवंबर 1894। परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। जब ये मात्र 9 वर्ष की आयु में थे तो गरीबी के कारण और कर्ज के कारण इनके पिता को अपनी मकान और जमीन बासामुरा गांव में जो थी वो बेचकर ओसाका शहर में जाना पड़ा। वहां पर ये शिफ्ट हो गए। वहाँ 9 वर्ष की आयु में इन्हें जीविका चलाने के लिए, जिस उम्र में बच्चे खेला करते हैं, स्कूल में पढ़ने जाया करते हैं, उस उम्र में 9 वर्ष की आयु में इनका स्कूल छूट गया और इन्होंने एक दुकान पर काम किया। वहाँ पर ये दुकान पर सफाई किया करते थे तथा दुकान के मालिक के बच्चों को संभाला करते थे। 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सुबह सूर्य निकलने से पहले ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे और अपने काम पर चले जाते थे और वहाँ पर लेट नाइट बहुत रात को लेट आया करते थे और लेट आने के बाद सो जाया करते थे। इतने थक जाते थे कि सो जाया करते थे। उसके बाद इन्होंने कोयले की कंपनी में भी, कोयले की दुकान पर भी काम किया। उसके बाद लगातार इन्होंने साइकिल की दुकान पे काम किया, साइकिल पंचर जोड़ने का काम किया। साइकिल के पंचर के साथ साथ इन्होंने और भी पार्ट्स के काम सीखे। एक दिन जब ये दुकान में बैठे थे तो इनके दिमाग में विचार आया क्या मैं इन कामों को करके कामयाब हो सकता हूँ। तभी इन्होंने वहां से काम छोड़कर कुछ आगे बड़ा कुछ करने की सोचा। फिर उन्होंने अचानक एक अखबार में एक ऐड देखा ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी नाम से, जिसमें कुछ लोगों की जरूरत थी। उस समय लाइट जो है नई नई आई थी। उन्होंने सोचा लाइट में बहुत बड़ा स्कोप है। उन्होंने इसी फील्ड में जाने का निश्चय किया और वहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया और वहाँ पे ये सिलेक्ट हो गए। जब इन्होंने ओसाका कंपनी में जॉब की तब इनकी उम्र बहुत कम थी, तो कंपनी में इन्हें केवल सफाई का ही काम दिया गया। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, सीखना चाहते थे, इसलिए इनका पूरा ध्यान पार्ट्स की ओर लगा हुआ था तथा वो सीखने की तरफ फोकस कर रहे थे। एक दिन उन्होंने मालिक से कहा कि मुझे काम सीखने दिया जाए। मालिक उनकी बात पे एग्री हो गया और उन्होंने उनको काम सीखने के लिए लगा दिया। वहाँ पर एक काम सीखते गए। एक दिन मात्र 22 वर्ष की उम्र में ये टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गए। लगातार ये आगे बढ़ते आ रहे थे, बहुत अच्छी तरह से लाइफ चल रही थी। एक दिन एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया। इसको लेकर बहुत अधिक एक्साइटेड थे, बहुत अधिक खुश थे। उसको लेकर अपने बॉस के पास गए। बॉस के पास जब गए, बॉस को उन्होंने दिखाया। बॉस ने उसको देखकर कहा ये मार्केट में नहीं चलेगा। ये बहुत निराश हुए, ये अंदर से टूट गए। उन्होंने तभी नौकरी को छोड़ने का निश्चय किया। इनके फ्रेंड ने इनको समझाया कि आप अच्छे पद पर हैं, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का जो पद था बहुत अच्छा माना जाता था कि आप इतने अच्छे पद पर हैं, लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी चल रही है, आप ऐसा संकट ना लें क्योंकि आप अधिक पढ़े लिखे भी नहीं है और आप पे इतना अच्छा बैकग्राउंड, पैसे का भी बैकग्राउंड नहीं है। पर ये नहीं माने। एक दिन उन्होंने रिजाइन दे दिया और ये स्वयं और इनकी पत्नी और पत्नी का भाई और 2 लोग, 5 लोगों ने मिलकर, टोटल 5 लोगों ने मिलकर एक कंपनी का स्टार्ट किया। काम उन्होंने सॉकेट बनाने शुरू कर दिए। हर सुबह वे सॉकेट के ऑर्डर लेने के लिए मार्केट में जाते थे, लेकिन शाम को निराश होकर वापस लौट जाते थे क्योंकि मार्केट जहाँ भी जाते थे हर कोई उनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता था। हर सुबह वह इसी उम्मीद से आते थे कि आज मुझे ऑर्डर मिलेगा और सुबह ही अपना घर छोड़ देते थे और शाम की निराश होकर फिर लौट कर आते थे। इस तरह कई दिन लगातार चलते गए। धीरे धीरे वो कर्जे में डूबते चले गए। धीरे धीरे घर का जो सामान था वो भी बिकना शुरू हो गया। वो बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पे आ गए। अब उनका सपना टूटना शुरू हो गया। तो उन्होंने अपने सपने को छोड़ना शुरू कर दिया कि अब शायद मेरे से ये नहीं होगा। उन्होंने दोबारा नौकरी में जाने का निश्चय किया। लेकिन जैसे उन्होंने नौकरी में जाने का निश्चय किया, एक चमत्कार हुआ। उनको अचानक 1000 पीस का ऑर्डर मिला। उस 1000 पीस के ऑर्डर के बाद फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। क्या उस कंपनी का नाम जानना चाहेंगे? फ्रेंड्स, उस कंपनी का नाम है पैनासोनिक। जी हाँ फ्रेंड्स, पैनासोनिक। आपने निश्चित रूप से इसका नाम जरूर सुना होगा। फ्रेंड्स, भरोसा अगर ऊपर वाले पे है तो वही मिलेगा जो ऊपर वाला चाहेगा। अगर भरोसा खुद पर है तो ऊपर वाला वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सन 1918 में उन्होंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने 20 एम्प्लॉई की मदद से 1000 महीने में 5000 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए। सन 1922 में इन्होंने अपना पहला हेड ऑफिस और फैक्ट्री खोला। सन 1923 में उन्होंने लॉन्च बुलेट सेफ बैटरी पावर्ड बाइसिकल लैंप लॉन्च की। सन 1927 में इन्होंने नेशनल लैंप लॉन्च की। सन 1927 में ही इन्होंने एस्टेब्लिश द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिपार्टमेंट लॉन्च किया। सन 1932 में एस्टेब्लिश ट्रेड डिपार्टमेंट एंड स्टार्टेड द एक्सपोर्ट बिजनेस। सन 1934 में ओपन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
1952 में इन्होंने फर्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया। सन 1953 में न्यूयॉर्क में इन्होंने ब्रांच खोली। सन 1960 में इन्होंने कलर टेलीविजन बनाया। सन 1962 में जापान टाइम मैगजीन और यूएस टाइम मैगजीन के कवर फोटो बने। सन 1976 में इनकी कंपनी में 73,000 से ज़्यादा जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेलीविजन बने। सन 1979 में इन्हें द फाउंडर कोनस्के अवार्ड इन मलेशिया में दिया गया। सन 1987 में ये जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा अवार्डेड किए गए। इस तरह से फ्रेंड ये कामयाबी के शिखर पर लगातार आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उन्होंने टीवी, एलसीडी, फ्रिज, कूलर, वीडियो कैसेट, रिकॉर्ड, कंप्यूटर चिप्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, इस तरह से उन्होंने पूरे संसार को प्रोडक्ट से भर दिया। इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेडल विद डार्क ब्लू रिबन, मेडल विद ब्लू रिबन, ऑर्डर ऑफ द सेक्रेड ट्रेजर, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ द पॉलोगिनिया फ्लावर्स, ऑर्डर ऑफ द डिफेंडर ऑफ द रियलम। फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। उन किताबों में से कुछ किताबें जापान एट द ब्रिंक, द पाथ, आइडियाज बाई कोनोस्के, ए पीस ऑफ द एक्शन, कोनोस्के, वर्ड्स टू द एम्प्लॉयज, थॉट्स ऑन मैन, 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट हैंडबुक, नॉट फॉर ब्रेड अलोन, द सेंस ऑफ बिजनेस, द सेंस ऑफ वर्क। फ्रेंड्स, ये कहा करते थे ये तो कुदरत का नियम है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, कि तुमने जो गोल बनाया है तुमको आसानी से मिल नहीं सकता। तुम्हारा टारगेट तुमको आसानी से मिल ही नहीं सकता। उस टारगेट तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। ये बात कही थी कोनस्के ने, जो फाउंडर है पैनासोनिक के। फ्रेंड्स, पूरे विश्वास के साथ, जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ो। पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ो और वो जिंदगी जियो जिसकी तुम कल्पना करते हो। फ्रेंड्स, इन्हें 100 ग्रेट बिजनेस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी चुना गया। 2012 में द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट टेलीविजन बनाने वाली ये कंपनी बनी। फ्रेंड्स, 27 अप्रैल 1989 को निमोनिया के कारण इनका निधन हो गया। दोस्तों, फोर्ब्स ने 2020 में 2000 वर्ल्ड के लार्जेस्ट पब्लिक कंपनियों का चुनाव किया, जिसमें पैनासोनिक का भी नाम आया। दोस्तों, आज लगभग पूरे विश्व में 2,80,000 से ज्यादा एम्प्लॉय उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं और जापान में द गॉड ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने एक कैसे गरीब बच्चे ने, अशिक्षित बच्चे ने, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही उसके पास ज्यादा पैसा था, ना कोई सुख सुविधा थी, ना कोई नॉलेज थी, फिर भी उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया, खुद पर विश्वास किया और आज कामयाबी की ऊंचाइयों को पाकर आज वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को हिट कर ऑल पे प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए Audio Jungle.